So I think brush up is not needed. We just discussed Atlantic technology in ceiling speaker, IC series and AZ series. The basic difference is the material quality. IC series is polypropylene. AZ series is silk dome twitter. Plastic is IC 6.1 polypropylene, and AZ is silk dome twitter plus glass fiber woofer, and it is also humidity resistant. सो मटेरियल का डिफरेंस जो है वो इसलिए ह्यूज रहता है कि द एंटायर थिंग, जो भी मैकेनिज्म होता है वो मटेरियल को बार बार मूव करता है और वो एयर में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है दैट इज एक्चुअली द साउंड. सो जितना ज़्यादा वाइब्रेट कर पाएगा, so it should be light also, light so it can move much, and sturdy that after movement it should not be damaged. तो जो ट्विटर डैमेज हो गया, स्पीकर डैमेज हो गया, पर्दा फट गया जो बोलते हैं, तो ये पर्दा है वो. सो जितना वो ज़्यादा मूव होता है, इफ द मटेरियल सो इट इज़ वेरी लाइट, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं ये. दैट इज AZ and IC. 6 inches AZ IC, anything we take it remains 202 mm. 8 inches का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. And then we have DT speakers also. So DT speakers, if someone asks, it can work both the ways. It can work in only as a left channel. So दो अगर होंगे तो उसका एडवांटेज ये है कि आपका साउंड इमर्सिव ज़्यादा हो जाए, एज एन इट विल फिल मोर एरिया. So there is one speaker in center, एक ट्विटर इस तरफ, एक ट्विटर इस तरफ है, both are working, so it will fill more area. एंड अगर आप इसको लेफ्ट और राइट दोनों इसमें करते हैं देन इट कैन ऑल्सो बी डन. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट रिमेंबर दैट बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. देन वी कम टू इन वॉल. सो वेयर डू वी यूज इन वॉल मोर? इन सीलिंग इज जनरली फॉर योर बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड there was a particular model जो हमने देखा था IC6HT. That particular model we are using as LCR also, जहाँ पे क्लाइंट को वॉल पे कुछ नहीं चाहिए and they want कि हमको सीलिंग में ही you give me an LCR. If someone is asking us to design a solution, so we have to be very specific. My recommendation would be you take in ceiling. This is trying to replicate कि ceiling. Sorry. So if we have to give a suggestion, we'll suggest you in wall or on wall. वीडियो सामने है तो आवाज़ भी सामने से आनी चाहिए. सीलिंग में लगा रहे हैं, उसको टिल्ट कर रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट कि आपको ऐसा ही लगेगा आवाज़ सामने से आ रही है. बट अगर ऑप्शन है तो डायरेक्टली आवाज़ सामने से ही ले लीजिए, बाय टू रेप्लिकेट दोस थिंग्स. बट गिवन द कंडीशंस हम लोग IC6HT लेते हैं. द फर्स्ट रिकमेंडेशन व्हाट वी नॉर्मली गिव इज इन वॉल. सो इन वॉल में देयर आर मेनी मॉडल्स. सो एक चीज़ जो आप देखेंगे तो इसमें ड्राइवर्स बहुत हैं. सो दिस इज़ वन ड्राइवर विच इज़ स्लाइटली बिग. तो ये आपका हो गया मिड एंड वूफर. दीज आर टू एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल. सो नंबर ऑफ ड्राइवर्स जो है वो बढ़ जाते हैं. सो वी कॉल इट अ 3-way स्पीकर. दिस इज़ अ 1-way स्पीकर बिकॉज देयर इज ओनली वन. देन यू हैव this is 2-way, then you have 3-way. This is also 3-way, 1 2 3. So usme I'll just touch this thing, I'll not go in deep. One thing what we have to remember in when जब हम Atlantic की बात करें, और ये वर्ड जो है कीवर्ड है, that is THX. So what is THX? कि let's say आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, ठीक है. देयर आर सो मेनी शोरूम्स. या तो वो हो गया कि तनिष्क है, जॉय लुकास है, आप जानते हैं, दैट इज़ जस्ट ब्रांडिंग. सो लेट्स कंसिडर जो आज से 10 साल पहले होता था कि ऑल अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, और 15-20 साल पहले दे वर ऑल अनऑर्गेनाइज प्लेयर इन ज्वेलरी. सो ऐसा कुछ नहीं था कि गोल्ड सही है या गलत है. आइदर यू नो समवन, यू ट्रस्ट दैट पर्सन. सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज BIS मार्क. BIS लगा हुआ है तो मतलब सर्टिफाइड है ज्वेलरी. या फिर आप इलेक्ट्रिकल कुछ लेते हैं तो उसमें ISI सर्टिफाइड होता है. गीज़र है, स्विच है, या ISI सर्टिफाइड है.
एसी आप लेते हैं तो उसमें 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग, तो एक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. So similarly, in speaker there is a not exactly a governing body, but there is a institution or a standard which is THX. So a lot of Atlantic models are THX certified. So this is a key word. So client को जो, if you remember the motto of the company was that we should make the life of the system integrator easy. When he goes sell to a client, पहले वो बोलेंगे कि हम लोग ये स्पीकर्स करते हैं, वो बोलेगा सुना हुआ नहीं है, वो गूगल करेगा, एंड देन ही फिगर आउट सो कि अटलांटिक टेक्नोलॉजी के रिव्यूज आ रहे हैं, सो इट शुड बी अ डिसेंट स्पीकर. देन he has 4 brands जो उन्होंने कोई भी नहीं सुने हुए, and everyone is pitching him a brand. This is from US, this is from Europe, this is from Germany, this is the best brand, this is the best brand, this is the best brand. Now if we say that this is THX certified, कोई कुछ भी बोले कि मेरा ब्रांड अच्छा है, मेरा ब्रांड अच्छा है, ये THX बोल रहा है कि ये ब्रांड इन पैरामीटर्स पे फुलफिल करता है. So that is a statement in itself. Now, SIs will know. SIs will know, and then SI will educate the client, because this is more of an consultative selling, that you will have to educate the client. What are you saying? What are you not buying? Why you are buying? And so THX also has levels: THX Ultra, THX Ultra 2, and I think the starting one is there is the first one, I don't remember. THX Select is the first one. Then you have THX Ultra. Then you have THX Ultra 2, and there is fourth one also. So most of our speakers are THX Select and THX Ultra 2. So if I talk about this is the flagship model IW30. This is THX Ultra 2. और जो भी डिस्टेंस होता है वो जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो उस पर भी होते हैं कि इफ़ यू रिमेंबर वी स्पोक अबाउट SPL, 1 मीटर पे बैठ के ये आउटपुट होता है. सो THX Ultra 2 विल से दैट आफ्टर a distance of let's say 15 feet, then we are talking THX Ultra 2. So these are the different models. So if someone says कि help me design a solution, फ्रंट स्पीकर में कौन सा लें, तो 2 तरीके हैं करने के. एक तो ये है कि आपको रूम का साइज़ क्या है, एंड दिस इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन विच इज़ द राइट वे टू मेक द सॉल्यूशन. बट सब कुछ राइट होता नहीं. दूसरा क्या, आपको बजट क्या है. मैं तो वही है. सो बट वी ऑलवेज हैव टू गो ऑन टू द फर्स्ट वे ऑल्सो, बिकॉज द क्लाइंट से मज़ा नहीं आया, इंटीग्रेटर से मज़ा नहीं आया. सो द ड्यूटी इज, द डॉक्टर विल नेवर से कि आप मेरी दवाई ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो चलो आप सैरिडॉन ही ले लो. सो डॉक्टर विल से द परफेक्ट थिंग इज यू शुड आपका ऑपरेट होना चाहिए, ओपन बाईपास होना चाहिए, क्लोज बाईपास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आपकी एज है, ये है, वो है, तो आप मेडिसिन पे रहिए. इस टाइप की जवाब आते हैं डॉक्टर के. बट ही विल ऑलवेज से दैट दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और ही विल से दैट यू आर टू यंग फॉर दिस, सो आई वुड नॉट रिकमेंड. But or the doctor would say that this is still in a nascent stage, but this is the correct solution. तो ये है, बाकी आप चलाना चाहे तो चला लीजिए. So this is your involve. Now going on the second thing जो मैंने कहा था हमको avoid करना चाहिए, जुगाड़ या फिर वो, ये मॉडल है IW 8.3. So IW 8.3, it is not on the website of Atlantic Technology. The reason is this is a Asia specific model. Factory सिर्फ एशिया के लिए ही बनाती है, because this is very price sensitive. जो dB लेवल देख रहे हैं आप इसका, वो काफ़ी हाई है. It is close to 92 dB, 91 dB. Impedance is also 4 ohm, 6 ohm, 8 ohm नहीं है. And ये typically इंडिया के लिए है कि this is I think around 31,000 rupees and good power. And this is something around 1,80,000 rupees. So you cannot compare these two, but this is the Asia specific model. मंगाते हैं हम ये और काफ़ी सेल भी करते हैं. तो अगर कभी भी कुछ हो कि ऐसा हो रहा है बट क्लाइंट का बजट नहीं है, बट ये हो रहा है, दब हो रहा है, तो योर रामबान इज IW 8.3 दे दो. नॉर्मली हम इसको सराउंड में सजेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ 3-way. फॉर सराउंड इट इज ब्यूटीफुल. So this one at surround is around 31,000. This is the company
जो अक्रॉस वर्ल्ड चलता है, these are around 70 to 80,000 rupees around. So involve is done. Now we move to subwoofers. So what are subwoofers? जो low frequency है उसको reproduce करने के लिए we have a device which is sub और woofer और subwoofer. ये आपने देखा भी था. So there will be only one driver. इसका जो bifurcation होता है जनरली वो होता है कितने इंच का ड्राइवर है. सो अभी भी जब बात कर रहे थे तो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, वी हैव दीज थ्री. मार्केट में देयर आर 15 इंचेस ऑल्सो, 18 इंचेस ऑल्सो, बट नॉर्मली व्हाट मूव्स इज 8, 10 एंड 12. फॉर अ सिटी लाइक मुंबई वेयर स्पेस इज रियली अ कंस्ट्रेंट, सो लेट्स से दिस इज टिपिकली द साइज ऑफ अ बेडरूम, और शायद बड़ा है ये भी बेडरूम के लिए. तो सो यहाँ पे अगर इफ आई एम सेइंग कि आपको एक कॉर्नर में सबवूफर भी रखना पड़ेगा, सो बॉम्बे के लिए इट इज very so you're true. dedicating a space of your house for that subwoofer. So Mumbai, and the rooms are also smaller, so normally the 8-inch one goes more for Mumbai. So it is not about, I mean, you cannot specify it that way, but generally space कम है या फिर. So 8 inches, then you have 10 inches, then you have 12 inches. Most of the city they go for at least 10 or 12. If it is a very small room, then 10 या 12 इंच का होता है. Now if you see, there are two models in 8 inches. The reason we don't sell SP8 is जो ड्राइवर आपने सबवूफर देखा था ना, सबवूफर था और यहाँ पे ड्राइवर लगा हुआ था. जो ड्राइवर है तो फ्रंट में थ्रो कर रहा है. दिस इज अ सबवूफर विच इज डाउन फायरिंग, एज इन वो नीचे थ्रो करेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो नीचे लगा है इसमें. इसमें ड्राइवर नीचे है, तो टेक्निकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट मैं भी आज तक यही मानता था कि नीचे कारपेट रखा है या कुछ है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. बट आई अटेंडेड इट कपल ऑफ ट्रेनिंग्स, उसमें था टेक्निकली इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. द साउंड विल रिफ्लेक्ट एंड यू विल हैव अ प्रॉपर सब थिंग, बट पीपल नॉर्मली अवॉइड इट. सो वी ऑल्सो, एंड हम लोग के पास भी ऐसा कुछ इंसेंटिव नहीं है कि नहीं इसको सेल करेंगे तो इट इज़ मोर. सो वी हैव टू चूज बिटवीन टू, वी से ओनली this. So SP900 is the 8-inch one, this is the 10-inch one, this is the 12-inch one, and सबकी पावर जो है वो इसमें मेंशन है. This is 125 watt, this is 180 watt, and this is 325 watt, and सबके आगे जैसे आप देख रहे हैं RMS लिखा है. 320 वॉट है. ये वाला ज़्यादा थोड़ा बड़ा है. ये थोड़ा बड़ा है, ये 12 इंच है, करेक्ट. Then you have a 12 incher which is THX certified. So वो इस 12 इंचेस से अराउंड 40 टाइम्स साइज में बड़ा है, ट्वाइस इन द वेट है. सो इट्स जस्ट द ड्राइवर एंड द अदर थिंग्स आर मच बेटर. एंड देन यू हैव अ मॉडल व्हिच इज pretty big, which is 500 watt. You have two drivers, one at the bottom, one on the left. This is 500 and the other one is 1000 watt. इसमें 3 है. इसमें 2 हैं, एक नीचे एक साइड में, फ्रंट में कुछ नहीं है. There are two drivers and both are active drivers. So one thing which is important, जब भी सबवूफर की बात आएगी, so people will ask कि active है या passive है. Active और passive का क्या मतलब हुआ? Go back to our discussion कि एक स्पीकर होता है कि आपने उसको प्लग इन कर और एक में दिया. तो इसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट है. ये जो हमारे घर में स्पीकर होते हैं वैसे टाइप वाले हैं. आपने इसको प्लग इन कर दिया, वायर से आपने एम्पलीफायर से जोड़ दिया, तो एम्पलीफायर इसको सिर्फ सिग्नल दे रहा है, इसको पावर नहीं दे रहा है. स्पीकर को तो पावर एम्पलीफायर देता है. ये एक्टिव सबवूफर है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट ले रहा है, तो ये पावर वहां से ले रहा है. एम्पलीफायर इसको सिर्फ सिग्नल दे रहा है कि ये वाला आउटपुट प्ले करना है. सो दीज आर ऑल एक्टिव सबवूफर्स. दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, दीज आर ऑल एक्टिव. ये 2 ड्राइवर हैं, तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है कि दोनों एक्टिव ड्राइवर्स हैं क्या. सो येस, बोथ आर एक्टिव ड्राइवर्स. Then you have bookshelf speaker, bookshelf. So there are different terminology. In ceiling, in wall, bookshelf is you keep it on the shelf. यहाँ पे अगर if I want to keep those speakers, so those are bookshelf speakers. Then there is something called as sound bar. So technically sound bar is you have a speaker, एक जो
प्रॉपर सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि आपने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, एंड ठीक ठाक डिस्टेंस पे लगना चाहिए. सो एटलीस्ट जो बैठा है वो 30 to 45 डिग्री एंगल में आना चाहिए, ज़्यादा पास नहीं लगना चाहिए. बट वॉल अगर नहीं मिलती तो फिर सीलिंग में जाते हैं, और इसको भी और नीट करना होता है, तो इन तीनों को एक ही बॉक्स में डाल के उसको साउंड बार बना देते हैं. सो दैट्स हाउ द साउंड बार इज डिजाइन. So we catalog में there are 3 sound bars, but we have 2 sound bars in the cat, which is continuing now. One is Vista 500 and another one is FS3. The difference is FS3 is 43-inch sound bar. Abhi, okay, so one question. Vista 500 is 50-inch sound bar. ठीक है. FS3 is 43-inch sound bar. जनरली टीवी के नीचे जब साउंड बार लगता है, सो इट इज़ मच मोर एस्थेटिकली अपीलिंग कि आपका टीवी और साउंड बार का साइज मैच हो. इतना बड़ा टीवी, इतना सा साउंड बार, या फिर इतना सा टीवी, इतना बड़ा साउंड बार डजंट लुक गुड. अभी एक टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, बट आपके घर में टीवी कितने इंच का है? 52. ठीक है. अभी वो 52 कैसे होता है? मतलब क्या 52 है, ये 52 है, ये 52 है? नहीं, वो हमेशा होता है डायगनल. सो व्हेनसोएवर यू से कि आपके घर में 52 है, ये जो विड्थ है ये अलग होगी, वो डायगनल हमेशा अलग. जो आप कह रहे हो कि 42 43, वो डायगनल है. तो अभी एक कन्फ्यूजन आएगा कि अच्छा आपका साउंड बार 50 इंचेस है, मेरा तो 65 इंच टीवी है, तो आपका तो छोटा साउंड बार है. सो दैट इज नॉट हैपनिंग. 65 इंच टीवी विड्थ वाइज अराउंड 52 इंच का होता है. वो प्रोपोर्शन हमें कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा, बट जब भी कोई बोलेगा कि मेरा तो 65 इंच टीवी है, आपका साउंड बार 50 है, तो यू हैव टू रिमाइंड हिम कि सर आप डायगनली वाली बात कर रहे हैं. जनरली 65 इंच 50 to 53 इंच का होता है width में, and minus 50, so we are almost at the same. So there are custom sound bars also. So people will tell you कि आप custom sound bars बनाते हैं. कि custom sound bar क्या होता है? Exactly ये मेरा टीवी खत्म हुआ और यही मेरा साउंड बार खत्म हुआ, तो आप मेरे को ऐसे ही बना के दो. तो हम कस्टम साउंड बार्स नहीं करते, बट 50 इंच इज परफेक्ट फॉर 65 इंच, क्योंकि 65 इंच विड्थ में 50 to 53 होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि 65 या फिर जो 43 इंच वाला भी लेंगे वो 43 इंच विड्थ में है, तो एक आई थिंक 50 इंच का टीवी विल परफेक्टली फिट द 43 इंच. सो यू जस्ट हैव टू रिमाइंड हिम व्हेनेवर ही सेज कि यार इसमें तो डिफरेंस आ जाए. एंड ऑल्सो द डिफरेंस इन विस्टा 500 इज, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा सराउंड, एटमॉस टाइप वाले वर्ड्स, जो मूवी देखने आते हैं लिखा था ना एटमॉस और. सो ये हो गया, ये साउंड बार है. तो मैं आपको क्या करता, 3 स्पीकर को एक बॉक्स में डालते. दिस इज 1 स्पीकर. सो लुक एट दिस स्पीकर, 2 ड्राइवर, बीच में एक ट्विटर, ठीक है. और अब ये बुक शेल्फ को देखिए. अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस पिक्चर, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो ये बन गया, करेक्ट. दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज आर. तीनों को एक बॉक्स में करके एक स्पीकर बना दिया. So this is LCR, plus there are 2 top speaker also, which is Atmos. So जनरली क्या होता है कि आपका ये LCR लगा हुआ है, सीलिंग में 2 स्पीकर हो जाते हैं सराउंड के लिए, एटमॉस के लिए, बट एट टाइम्स वायरिंग नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही है. सो वी से कि इट हैज़ 2 चैनल्स. सो वो ऐसे फायर करते हैं, वो इस टाइप से है चैनल. सो इट विल फायर इन द सीलिंग एंड वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास साउंड आएगा. These are all arrangements done to mimic the Atmos. If you say कि अच्छा मैं सीलिंग में लगाऊं तो वो बेटर है या ये बेटर है, this is any day better. But if it is not possible, then you can do this. इसका जो ये विड्थ है वो उसके स्पीकर के जितना, ये कम होगा ना साउंड बार में, दिस विड्थ. हाँ, वो हाइट अप्रॉक्सीमेटली वो जो आप वो देख रहे हैं स्पीकर, उनको अगर 3 जॉइंट करते हैं तो यही बन जाएगा. नहीं, वो तो ऐसे खड़ा है ना. हाँ, बट उसको ऐसे कर दीजिए. तो वो ये हाइट
ये नहीं उसके जितना है, नहीं। ये कम होती है ना So, साउंड बार में। इसका ये साउंड बार तो तो छोटा ये है। क्या है, ये Length तो तीन उतना स्पीकर रहेगा। आर हॉरिजॉन्टल, हाँ, वो आप ये- वर्टिकल देख रहे थे। लेंथ सेम रहेगा, विड्थ विड्थ उसको अगर उस स्पीकर को आप ऐसे रख दीजिए और जो 3 रख उसकी दीजिए होगी वही इसकी है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि बट साउंड बार अप्रोक्सीमेटली। छोटा होता है ना। साउंड बार अलग अलग उसका आता है, तो आप अगर इसके बड़ा भी हो सामने सकता है। कोई हो सकता है, अब मार्केट में साउंड बार देखे तो सब अलग अलग साइज के आएंगे, बट हाँ। जनरली द साउंड बार्स व्हाट वील हैव वुड बी बिगर देन जो मार्केट में JBL, सोनी ये और वाले सब बड़े रहते हैं, हैं, बड़े हाँ। होंगे बिकॉज द ड्राइवर्स आर बिगर, हम्म, बिकॉज द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन इज आल्सो दैट आई शुड हैव जितना बड़ा ड्राइवर होगा उतना बड़ा इम्पैक्ट आ पाएगा। हम्म, सो यहाँ पे LCR प्लस ऊपर तो हम्म, सो ज़्यादा टेक्निकली में चाहिए, बट जब आपने जूक में भी हमने देखा था दैट देर आर चैनल्स, करेक्ट, हम्म, एवरी जोन हैज चैनल, तो इसमें भी इसमें जो यूज़ होता है वो होता है AVR, ये जूक से नहीं चलता है। हम्म। सो व्हाट इज एन AVR? सो जब आपको वीडियो Connection के देखना लिए। होता है, एम्पलीफायर का काम होता है कि आपने उसमें म्यूजिक चलाया और उसने आउटपुट दे दिया। हम्म, AVR इज एम्पलीफायर विद दिमाग, प्रोसेसर, तो वो ये बताता है कौन सा साउंड किसको देना है, ये वाला सबवूफर को देना है, ये सराउंड को देना है, ये एटमॉस को देना है, ये लेफ्ट को देना है, ये सेंटर को देना है, ये राइट को देना है। सो उसमें पीछे मार्क किया हुआ होता है कि लेफ्ट का यहाँ पे लेफ्ट लगाओ, वहाँ पे सेंटर लगाओ, यहाँ पे राइट लगाओ। अपने जूक में पीछे कुछ नहीं लिखा होता कि इस रूम का लगाओ, उसमें बस होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सो जूक इज एम्पलीफाइंग, दिमाग नहीं लगाना है उसको। तो दिमाग को हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर कहते हैं। तो ये जो भी टीवी के साथ स्पीकर लगते हैं दे विल वर्क विद एन AVR, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर। सो यहाँ पे जब आप AVR लगा रहे हो, सो लेफ्ट में लेफ्ट के 2 स्पीकर, या फिर आप जोन समझो इसको, तो 2 यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए, आइडली एक ही लगेगा, ये लेफ्ट का हो गया, एक सेंटर का हो गया, एक राइट का हो गया, ऊपर सराउंड है तो उसके लिए भी आपको कनेक्ट करना होगा। दिस इज सिंपल। साउंड बार सिर्फ टीवी के लिए ही ये TV यूज हो के रहा है नीचे, ना, हाँ। बस। Then you have technically the best speaker, tower. साइज भी अच्छा होता है, sounds good, theoretically, technically, ideally the best speakers, which sells the least. इसमें बहुत सारे ड्राइवर है टावर। इसमें काफ़ी ड्राइवर्स हैं, ओनली द ऑडियोफाइल पर्सन बायस इट, सो ये बहुत कम बिकता है। हम लोग भी जैसे ऑर्डर के पे ही मंगवाते हैं, एंड व्हेन वी गो स्पीक टू द क्लाइंट दिस इज ओके, डू यू सेल टावर्स, बाकी किसी में क्वेश्चन नहीं पूछते, डू यू सेल इन सीलिंग, डू यू सेल इन वॉल, हाँ। व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन, मैं इस इंडस्ट्री में तो बेचूंगा ही नहीं, इसके लिए पूछते हैं डू यू सेल टावर्स, आई हैव फ्यू ऑडियोफाइल क्लाइंट्स सो आई माइट सेल 8 to 10 टावर्स इन अ ईयर। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है 8 to 10 is good, है? जो करता है, बिकॉज द Yeah. मार्केट इज रियली ले। हम्म, So, towers, floor standards, these are the different words. हम्म। इनके ऊपर कवर लगता होगा ना, ये ऐसे Grill. So, this is how the speaker ऊपर looks वाला, like, ऐसे and this is how when you have a grill on it. जो तो So, ये चला। ऊपर जो भी स्पीकर आप देख रहे हैं, ये ऐसा दिखता नहीं है. So, if you see इसके this, ऊपर कवर yeah. देता है ना, So, if you, so this is grill. आपको you have to know अच्छा. the exact word because Okay, people will grill. say मेरी grill. So, this is the grill, and this is how it is हम्म, shown कि without grill कैसा दिखेगा. हम्म, This is a center channel of tower. हम्म। Then you have a lot of models in tower speakers, THX certified. इनके इफेक्ट, टावर के इफेक्ट्स भी तो ऐसे ही होते होंगे, एटमॉस वाले और तो थोड़ा ये This is drivers वाले। LCR. This is LCR. हाँ, टावर वाले भी LCR पूरा LCR है. इफेक्ट। आप सामने रख रहे हैं तो LCR ही है. तो दो होते हैं, लेकिन बीच वाला नहीं है। सेंटर चैनल है ना. अच्छा, ये वाला बीच में आएगा। ओके, तो विद टावर ये बीच वाला आएगा, सेंटर So- चैनल आएगा। If you are listening to music, see, okay, tell me one thing. What अगर सामने 2 स्पीकर पड़े हैं आपके, ठीक है, and आप what kind of music do you normally like to listen? आप किस टाइप की म्यूजिक पसंद करते हैं? डिपेंड्स ऑन द मूड। फिर भी जनरली, जैसे फॉर मी इट इज ऑलवेज टिपिकली सॉफ्टर, जगजीत सिंह और वो
उस्ताद टाइप वाले जो गाने होते हैं, आई वुड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ दो सॉन्ग्स. सो इफ़ यू हैव एनी पेडिग्री ऑफ सॉन्ग्स की ये आप प्रेफर करते हैं. सो द आइडिया इज़ कि जो भी आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू अ गुड स्पीकर, तो आपकी क्या डेफिनेशन है? वेरी कुड बी वेरी सब्जेक्टिव कि क्या होना चाहिए. लेट्स से यहाँ पे एक टावर पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, आप यहाँ बैठे हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन कि क्या होना चाहिए? उसमें जो उनके वो है, दैट व्हाट यू कॉल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स. उनकी प्रॉपर वॉइस आनी चाहिए, बिल्कुल. लिरिक्स क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल. साउंड भी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट मतलब एक मोमेंटम क्रिएट हो. ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं कि एक मूवी बनती है या एक सॉन्ग, लेट्स से पहले हम बात करते हैं. एक मूवी बनती है, तो जो मूवी में साउंड रिकॉर्ड होता है वो वैसा. सो द लेट्स से बाहुबली आपने किसी को दिखाई कि मेरे स्पीकर्स अच्छे हैं या नहीं है, सो द बेस्ट पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दैट इज द डायरेक्टर एस राजामौली कि दिस इज हाउ इट वाज रिकॉर्डेड. और ये आपके स्पीकर्स का काम क्या है कि जो रिकॉर्ड हुआ था उसको रेप्लिकेट कर दिया. सो हम आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने अभी ये आवाज़ सुनी है, आप कैसे कंपेयर करेंगे कि ये जो वीडियो में आवाज़ है वो अच्छी है या नहीं है? आप कहेंगे कि जो मैंने सुना था ये वैसे ही साउंड कर रहा है, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं इसमें तो आवाज़ बहुत नीचे हो गई, आवाज़ बहुत ऊपर हो गई, या फिर व्हेन पुलकित वॉज टॉकिंग इन पर्सन तो थोड़ा लाउड था, समझ में आ रहा था, इसमें तो इतनी दब गई आवाज़, मज़ा नहीं आ रहा. करें. सो द आइडिया ऑफ एनी वीडियो स्पीकर इज, या फिर हाउ इट इज़ रिकॉर्डेड, कि जैसे वो शूट हुआ था वो एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट कर पाए. सो बाहुबली शूट हो रहा था, राजा राममौली वो सिटिंग देयर, सो वो वहाँ पे वो नगाड़ा बज रहा है, वहाँ से वो बज रहा है, समवन शाउटेड कि अ, मैं राजा बनूंगा व्हाट्सएवर. सो वो जो सीन था, जब वो मूवी थिएटर में देखेंगे वो अगर रेप्लिकेट हो रहा है, देन द जॉब इज डन. नाउ यू कम टू स्पीकर. आप किसी ऑडियो कॉन्सर्ट में जाइए, ठीक है, जहाँ पे मैं उस टाइप के कॉन्सर्ट में कभी गया नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, वो जहाँ पे सब चिल्लाते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, वो भी रेप्लिकेट होते हैं. बट लेट्स से यहाँ पे सामने सब बैठे हैं, देयर इज अ सिंगर, देयर इज अ गिटारिस्ट, देयर इज समवन ऑन अदर पर्सन ऑन द वोकल, एक ड्रम पे बैठा है, एक हारमोनियम लेके बैठा है, ठीक है. आप वो सब लोग बैठे हैं, आप आंखें बंद करके यू जस्ट एंजॉइंग द म्यूजिक. ये हारमोनियम की आवाज़ आई, वो तबले की आवाज़ आई, वो यू कैन फिगर इट आउट. अभी उनको हटा के वहाँ पे दो स्पीकर रख दिए एंड यू कैन नॉट फिगर आउट द डिफरेंस, देन दो स्पीकर्स आर गुड. No, देन दो स्पीकर्स आर गुड. if you cannot figure out. यस, कि वो आप अच्छा. लाइव सुन रहे हैं, स्पीकर का काम क्या अच्छा, है? लाइव और लाइव हाँ, को okay. रेप्लिकेट करना. हाँ हाँ ठीक है. Okay. सो दैट इज द आइडिया ऑफ अ स्पीकर. So, any good speaker, a speaker is as good as the person who is calibrating it. So, हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, वी गो बैक. सो आपके घर में जब भी पेंट होता है, कारपेंटर को आप बुलाते हैं, सो यू विल नेवर टॉक अबाउट कि यही वाली प्लाईवुड लेनी है, सरमाइका देख लेते हैं जो अच्छी लग रही है. यू विल से कि ये कारपेंटर का काम अच्छा है. या फिर पेंट में ठीक है एशियन पेंट्स कराना है, 80% ऑफ द वर्ल्ड थिंग्स द सेम आजकल. एक और पेंटर अच्छा होना चाहिए, करेक्ट. सो स्पीकर्स एंड ऑटोमेशन इज इन द सेम इंडस्ट्री दैट इट हैज टू बी डन राइट. So you just put two speaker connected to an amplifier, it will sound bad. It has to be calibrated to the room. So good tower speaker, left and right, calibrated well. You're sitting in the center with your eyes closed. You will feel that आवाज़ तो मतलब सेंटर में भी कुछ पड़ा है, आवाज़ तो सेंटर से आ रही है. जो लेट्स से जो मेन वोकल है, जो स्टेज पे सेंटर में बैठे थे, उनकी आवाज़ तो यहाँ पे सेंटर से आ रही है, बट सेंटर में तो कोई स्पीकर ही नहीं है. और यहाँ स्पीकर इधर पड़ा है, बट इधर एक तबले वाला था, वो तबले की आवाज़ मेरे को यहाँ पे भी वहीं आ रही है. देन गुड सिस्टम इज क्रिएटेड. सो जो आप यहाँ बात कर रहे थे, लेफ्ट एंड राइट इज, दिस इज द टावर विच इज लेफ्ट एंड राइट, and we call this word as a sound stage. So good speaker, the idea of a good speaker is to create the exact sound stage. अब वास्तविकता पे आ जाते हैं. तो
Now this is one speaker set which is THX certified, very powerful, 4400. So if we have a client, if we have to suggest him someone that if you want good something value for money, this is something which is a killer deal. Normally in our industry, because of few things, अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं जो सदर्न पार्ट ऑफ मुंबई इंडिया से है, वो इनको लेने का इंटेंट फिर भी दिखाएगा, नॉर्थ में नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि नॉर्थ में द इंटीरियर्स एस्थेटिक्स वुड मैटर मोर कि ये कैसा दिखेगा. साउथ में द आउटपुट एंड द अदर थिंग्स विल मैटर मोर. So they are like, okay, this is technically better. Then you have to understand the dynamic of the market also while pushing your product. They are tower speakers and these are outdoor speakers. So outdoor speakers और indoor speaker में फ़र्क यही होता है कि there is a word called as IP protection, ingress protection. तो आप कोई भी डिवाइस लीजिए, आप अपना फ़ोन भी लीजिए तो उस पर पीछे लिखा हुआ IP, जनरली 20 लिखा होता है किसी पे. 20 मतलब कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना वाटर से ना डस्ट से. तो IP20, IP30, IP42, 45, तो दो लेटेस्ट होते हैं, 4 और 5. वैसे वन टॉक अबाउट कि डस्ट से इसका कितना प्रोटेक्शन है, सेकंड टॉक्स अबाउट कि इसका वाटर से कितना प्रोटेक्शन है. तो ये सारे IP65 स्पीकर्स हैं. तो 6 और 5 में से एक है डस्ट के लिए और एक है वाटर के लिए. वाटर में भी But स्ट्रीम these ऑफ, both are different. One is 6, one is 5. नहीं, ये तो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर में. बट IP, जब भी आप किसी का IP रेटिंग देखेंगे ना तो 2 नंबर में ही होगा, किसी का ये नहीं लिखा होगा इसकी 1 है इसकी 2 है. इट इज़ लाइक 20, 30, 35, 42. तो 35 अगर लिखा है तो 3 का मतलब अलग है, 5 का मतलब अलग है. ऐसा नहीं है कि 35 और 60 में से 60 वाला बेटर है, या 35 की रैंकिंग कम है तो 35 बेटर है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है. 3 और 5 दोनों अलग रेटर्स हैं. और एक का वो होता है कि डस्ट अगर आएगी तो उसका डस्ट से कितना प्रोटेक्शन है, दूसरे का है उसका वाटर से कितना प्रोटेक्शन है. वाटर में अलग अलग हो सकता है. वन कैन बी अ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, वन कैन बी अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, वन कैन बी dipped in water, one can be splash of water, one can be आसपास water. So वो IP rating, but these are IP rated outdoor speakers. Then outdoor में again speakers में जब हम amplifier की बात करते हैं तो there are two kind of amplifiers. One is impedance based, ये सिर्फ अभी रट लीजिए क्योंकि उसमें आप जाएंगे तो मुश्किल होगा. One is impedance based and another one is 100 volt line. ये किसके लिए थे? ये बस आप याद कर लीजिए कि एम्पलीफायर जो स्पीकर होते हैं वो दो टाइप के आते हैं, एक 100 वोल्ट और एक इम्पीडेंस बेस्ड. अच्छा. तो जो आउटडोर स्पीकर हैं वो दोनों आते हैं हमारे पास, इम्पीडेंस बेस्ड ऑल्सो एंड 100 वोल्ट ऑल्सो. और ये आप इसलिए भी याद कर लीजिए, कभी अगर आपके पास फ़ोन आया कि मेरा जूक मैंने कनेक्ट कर लिया बट उसमें आउटपुट नहीं आ रहा है, सो द क्वेश्चन यू शुड ऑल्सो आस्क इज कि आप इम्पीडेंस बेस्ड यूज़ कर रहे हैं या 100 वोल्ट कर रहे हैं, बिकॉज जूक इज़ अ इम्पीडेंस बेस्ड एम्पलीफायर. All our speakers are impedance based speakers. Only outdoor speaker में हम impedance और 100 वोल्ट दोनों देते हैं. तो जैसे ही कहीं पे आप 100 वोल्ट सुने और जूक हो तो वो दीजिए यू हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग सेट ऑफ स्पीकर्स, जूक विल नॉट वर्क. If someone has selected a 100 volt amplifier with any of our speaker, it is not working. It is just ये जो लास्ट वाले आउटडोर स्पीकर्स हैं ये 100 वोल्ट में भी चलते हैं, इम्पीडेंस में भी चलते हैं. बट जैसा आपने स्पीकर चुना है वैसा ही आपको उसका एम्पलीफायर भी चूज करना होगा, या वाइस वर्सा. 100 वोल्ट एम्पलीफायर वर्क्स विद 100 वोल्ट स्पीकर एंड 100 वोल्ट स्पीकर वर्क्स विद 100 वोल्ट एम्पलीफायर. So that's it, and Atlantic is finished.